मैं प्रिया श्रीवास्तव आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो आज जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं परा अपटू ग्रंथि। परा अपटू ग्रंथि। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो गले में थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे, ये हमारा क्या हो गया थायरॉयड ग्लैंड, इसके पीछे यानी कि बैक साइड, जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में 4 नंबर्स में ये संख्या 4 होती है, लेकिन जोड़ियाँ 2 होती हैं, पेयर्स 2 होते हैं, स्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हम फ्रंट से देखें तो थायरॉयड ग्लैंड, फिर यहाँ ट्रैकिया और यहाँ लैरिंग्स, ये थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं। कौन से ग्लैंड? पैराथायरॉयड ग्लैंड, परा अपटू ग्रंथि, जिनकी संख्या 4 होती है लेकिन जोड़ी 2 होती है। ये जो होते हैं वो मटर के दाने के शेप के होते हैं, मटर के दाने के शेप के, और यहाँ से 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो आइए हम उन हार्मोन्स की बात करते हैं। पहला जो हार्मोन है वो है पैराथार्मोन, दूसरा है वो है कैल्सिटोनिन। ये पैराथार्मोन और ये कैल्सिटोनिन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पैराथार्मोन है ये कब स्रावित होता है। तो देखिए, जो हमारा पैराथार्मोन है ये तब स्रावित होता है जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो पैराथार्मोन कब स्रावित, कब सीक्रेट होता है? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम की मात्रा डिक्रीज़ करती है, कम करती है, तो ये क्या करता है, ये जो बोन्स वगैरह होती हैं वहाँ से जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है वहाँ से वो कैल्शियम को लेकर ब्लड में पहुँचा देता है, यानी कि ब्लड में ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। ये दोनों ही हार्मोन बैलेंस लेवल में काम करते हैं। दोनों का जो कॉमन फंक्शन होता है वो होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ये भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, ये भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, बट ये दोनों ही एंटागोनिस्टिक होते हैं। अगर ये उसको कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है तो ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो अभी हम बात पैराथार्मोन की कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये उस टाइम पर सीक्रेट होता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो भी बोन्स वगैरह होती है वहाँ से कैल्शियम लेके कहाँ पहुँचा देता है, ब्लड में। एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम अगर बोन्स के पास है तो वहाँ जमा हो जाता है, तो वहाँ से कैल्शियम लेके ब्लड में पहुँचाता है और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया। अब हम बात करें दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है, ये जो मसल्स होती हैं उनको एक्टिव बनाता है। ये हार्मोन मसल्स को एक्टिव बनाए रखता है, यानी पेशियों को क्रियाशील बनाए रखता है। और ये जो CO का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसकी गति को भी बढ़ा देता है, यानी कि CA के कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ा देता है, ये कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ा देता है। दूसरी बात करें अगर और इसका क्या फंक्शन है, तो ये हार्ट बीट और बोन डेवलपमेंट, अस्थि निर्माण में भी बहुत मदद करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन। अब इसके बारे में एक बात और याद रखना, पैराथार्मोन विटामिन D की तरह वर्क करता है, विटामिन D की तरह ही वर्क करता है। विटामिन D भी कैल्शियम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सेम इसका भी यही काम है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करने का ब्लड में, ये दोनों मिलके एक साथ वर्क करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा हार्मोन विटामिन D की तरह रोल प्ले करता है, तो वो कौन सा है? पैराथार्मोन। दूसरा क्वेश्चन ये है कौन सा हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? पैराथार्मोन। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन की। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो आइए देखते हैं। तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये हार्मोन पैराथार्मोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। इसे बोल सकते हैं एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, उस कैल्शियम को बॉडी
उस कैल्शियम को जो बॉडी है, बॉडी में जो अस्थियां वगैरह हैं वहाँ पहुँचा देता है। वहाँ से निकाल कर, ब्लड से कैल्शियम को निकाल कर अस्थियों में कलेक्ट कर देता है, यानी कि बोन्स में कलेक्ट कर देता है। वहाँ जाके इसे कलेक्ट कर देता है। इसके साथ इसका एक और फंक्शन है, ये यूरिन में कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है। कहाँ? यूरिन में। देखो ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहा था, अब यहाँ पे कहा था कि ब्लड में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, तो ये क्या कर रहा है कि उस कैल्शियम को कहाँ जाके इकट्ठा कर रहा है? बोन्स में। दूसरी बात ये जो है हमारा, उसके बाद एक और फंक्शन इसका ये है कि ये यूरिन में भी कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। अब क्या होगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसके ये जो हार्मोन्स हैं इनके हाइपोसीक्रेशन या हाइपर सीक्रेशन से बॉडी में कौन से डिसऑर्डर होंगे, आइए हम उनकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो हाइपोसीक्रेशन, यानी कि जो हार्मोन्स है अगर इनके बॉडी में कमी हो, इनका हाइपोसीक्रेशन हो, तो कौन सी डिसीज या कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो वो होता है टिटनस। इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये ना मसल्स डिसीज़ यानी पेशियों का रोग है। इसमें क्या होगा कि जो मसल्स हैं उनमें ऐंठन आ जाती है या उनमें फड़कन होने लगती है। इस डिसीज़ में कभी कभी क्या होता है कि तब अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा, अगर हम बात करें कि अगर इन्हीं हार्मोन की कमी अगर चिल्ड्रंस में हो, बच्चों में हो, तो उनमें क्या होगा, तो उनके जो डेवलपमेंट, जो टीथ हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, या हम बोल सकते हैं जो ब्रेन है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओके, बोन और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इस डिसीज, अगर इनकी कमी होती है, अगर इनका हाइपोसीक्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि पैराथार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होगा तो जो डिसऑर्डर होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, गलने लगती हैं, या हम बोल सकते हैं बिटल हो जाती हैं वो। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, गलने लगती हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है वो है हमारा स्टोन ऑफ किडनी या गुर्दे की फतरी। देखो क्या होता है, जब बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम बनने लगता है तो वो एक पॉइंट पे जाके स्टोर होने लगता है, तो वो फिर किसका फॉर्म ले लेता है? एक स्टोन का। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोन ऑफ किडनी। ऐसा नहीं है आप कहते हो कि कंकड़ वंकड़ जमा नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है? कैल्शियम होता है। और वो जो स्टोन होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है वो जो स्टोन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा थाइमस ग्लैंड। तो थैंक यू, आप उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा।